साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस से संबंधित क्वेश्चन है जो करीब 69 क्वेश्चन है। आप लोगों को यह देखना है कि हम कितना आप सही कर रहे हैं, तो उसको बताइएगा, मैसेज करिएगा कि कितना सही हो रहा है। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, यह है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, 9 अप्रैल है, 10 अप्रैल है। तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दिया हुआ कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। कौन कैसा बीमारी है? कानों की है, आंखों की है, नाक की है, गले की है। एटिज्मेटिज्म जो है, एस्टिग्मेटिज्म जो एक बीमारी है, कहाँ की है? तो वह है आंखों की बीमारी है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंखों की यह बीमारी है। आगे, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो यह खनिज है तांबा का है। याद रखिए, तांबा का है। लोहा का Fe होता है, ठीक है ना। आगे, क्वेश्चन 4, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका आंसर ए सही होगा। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? कितना लीटर? तो यह 6 लीटर करीब होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। आगे देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? विद्युत धारा का जो प्रभाव था सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? हेनरी द्वारा, अस्टेज द्वारा, फाराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो यह दिया गया था फैराडे के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि न्यूरॉन इकाई है, किसका इकाई है न्यूरॉन? तो पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, एपिथेलियम लियम उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है। तो इसका आंसर 7 का डी हो जाएगा। डी वह न्यूरॉन का इकाई है, तंत्रिका उत्तक। आगे, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल की तो यह ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नाश करना, रक्त अल्पत्वक निवारण और लौह आयोजन। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में तो लौह पाया जाता है, लेकिन यह कार्य क्या करता है कि हमारे शरीर में ले जा करके ऑक्सीजन को परिवहन करता है। इसका आंसर ए सही होगा। रेडियोधर्मी तत्व किस विशाल भंडार पाया जाता है? मतलब कि भारत में विशाल भंडार पाया जाता है कहाँ पे? कौन सा है? तो यूरेनियम है, थोरियम है, या थोरियम है, और रेडियम है, प्लूटोनियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोरियम जो है भारत में विशाल मात्रा में पाया जाता है। दिया है कि किसी मानव की रेटिना पर प्रतिबिंब बना होता है। याद रखिएगा, रेटिना पर जब भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, जैसे कि हमारी मस्तिष्क उस चीज को समझ आती है, लेकिन उल्टा बनता है। तो अब उल्टा में देखिए, 2 ही चीजें, एक यह है और एक यह है। अब इनमें से छांटना है कि वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके आंख में जो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिए, वास्तविक मतलब कि वो कोई गलत नहीं, जैसे कि नहीं होता है कि जैसे कि जैसे हाथी होती है, उसके आंख में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जैसे कि मनुष्य को अगर देखेगी तो जिसे लगे विशालकाय होगा, लेकिन आदमी या किसी के रेटिना पर, आंख मानव के रेटिना पर जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ये कन्फर्म है कि उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है। चलिए, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वह प्रकाश संवेदी यौगिक होता है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, क्या है? तो देखिए, इसमें देखिए वसा विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट खनिज है, विटामिन और खनिज है, प्रोटो। देखिए क्या होता है कि यह दे रहा है कि संरक्षा के लिए है। तो जो संरक्षा के लिए होगा, हमारे शरीर को लड़ाई करने के लिए, मतलब कि कोई भी रोग न जाए, तो उसके लिए है। तो वह है विटामिन और खनिज पदार्थ है। इसमें सी सही होगा। प्रोटीन जो होता है, जिसे हमारे मसल्स को बनाता है, हमारे सेल को बनाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वह एनर्जी देता है, ठीक। आगे, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसका आंसर ये सही होगा। पीतल किसका मिश्रण है? यह आप लोगों को बहुत ही, यह पूछता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ता टीन, तांबा और जस्ता, और तांबा और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तांबा और जस्ता का होता है पीतल, जो होता है पीतल, पीतल जो होता है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। टाका और सोल्डर, टाका और सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का होगा। तो इसका आंसर डी सही होगा, सीसा और टीन का होगा। आगे, सोडियम सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो यह सोडा वाटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला CO2 होता है। इसका आंसर सी सही होगा।
यह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो यह हो जाएगा यंत्र में मोटर हो जाएगा। इसका आंसर मोटर, विद्युत मोटर बी हो जाएगा 18 का बी। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। गतिज ऊर्जा, जैसे देखिए इसमें गतिज ऊर्जा और दो चीज होता है इसमें, ऊर्जा मतलब कि जो कार्य होता है, कार्य दो प्रकार के होते हैं कार्य, एक होता है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगा, एक स्थैतिक ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक, तो इसका होता है 1/2 mv² होता है, और दूसरा होता है mgh होता है। तो गतिज ऊर्जा के लिए पूछ रहा है तो 1/2 mv² होता है, तो इसका आंसर सी, ये जो सी ऊपर नीचे हो गया है तो सी होगा, ठीक है ना, 1/2 mv² होगा। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी। आगे देखेंगे प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। प्रति जो ध्वनि होती है वो किस कारण सुनाई देती है, तो देखिए कोई भी वस्तु, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए हम कोई ध्वनि कर रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी यहाँ से टच करके वापस आएगा, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि, तो ये परावर्तन के कारण होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा 20 का, ठीक है ना। यह जब जा करके वापस आएगी, अब इसमें भी है प्रतिध्वनि कब होता है, तो प्रतिध्वनि जैसे कि एक सतह से जा करके परावर्तन होकर वापस लौटती है तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ में पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो जैसे देखिए अगर एक कोई गिलास में अगर इसमें पत्थर मतलब कि बर्फ रखा गया है और पानी का स्तर इतना पर है, तो उसमें जो बर्फ होता है, अब पूछ रहा है कि पानी का स्तर अगर गल जाएगा तो अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है ना। और कारण क्या है कि जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे परत है ना, यहाँ पे बर्फ के टुकड़ा अगर रख दिया जाए तो एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है, ठीक। तो ये जो एक भाग है इसमें जो जो द्रव का या ठोस का जो कण जो होते हैं दूरी दूरी होता है, पानी की अपेक्षा दूर दूर होता है बर्फ का, तो इसी के कारण से यह अपरिवर्तित रहता है, इसका आंसर सी सही होगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोलों को रखा जाता है, उसमें पहले प्रतिबिंब कितनी होगी। देखिए जब दो धातु मतलब कि दो दर्पण इस तरह से रखा जाएगा, किसी एंगल में ना रखा जाएगा, तब कितना बनेगा वो चीज़ अलग होगा, असंख्य बनेगा इसमें, लेकिन यही डिग्री पे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री पे अगर रख दिया जाए, जैसे यहाँ पे ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, इस पे रख दिया जाए, तब इसमें क्या होगा कि 360 डिग्री गुणे बटा में, जैसे कि +1 होता है, बटा में होता है, ये याद रखिए। इसका क्या हो जाएगा 360 डिग्री में, और जितना एंगल में रखेंगे यानी एंगल में रखेंगे डिग्री में, और गुणे में प्लस में 1 होता है, प्लस में 1, ठीक। तो यह हो जाएगा, अगर 90 डिग्री में रख देंगे तो 9 चौके 36, 4 + 1 5 हो जाएगा, लेकिन यह डिग्री में नहीं, समांतर में यहाँ पे रख दिया गया है, तो यह अनंत बनेगा, इसका आंसर डी सही होगा। यस बीमारी के अक्षर ए निरूपित करता है किससे, एंड से, अस्थमा से, एंटी से, एक्चुअल से, तो यह किससे करता है, तो यह एक्यूट करता है, इसका आंसर डी सही होगा। दिया है यह डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको, जो डिप्थीरिया होती है वो किसको प्रभावित करती है, तो यह प्रभावित करती है गला को, इसका आंसर बी सही होगा। आगे देखेंगे सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होते हैं, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है कौन सा, भार और प्रयास के बीच फलक्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है, बीच में भार होता है, ठीक है ना। चलिए आगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। अच्छा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि वो कम कम कैसे होगा जी, यहाँ पे तो गलत दिखा है, वास्तविक भार से कम कैसे हो जाएगा जब ऊपर लिफ्ट जा रही है तो। अच्छा, कब हो सकता है, तो समान दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कि उसकी त्वरण ऊपर की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की होती है और उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। निम्न में से कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य और ये बोलते हैं प्रकीर्णन, तो देखिएगा लाल का जो होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य टी से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और प्रकीर्णन जो होता है लाल का कम होता है, कम होता है, ठीक है ना, प्रकीर्णन, तो इसका आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ए। और वहीं पे तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, बिग्योर, बी ग्योर लिखते हैं ना, तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा और प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए
1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो यह होता है 1000वां भाग होता है, यानी कि यह 0.001 मिलीमीटर होता है। इसका आंसर डी सही होगा। 29 है, दिया है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं उसकी जब तापक्रम घटाया जाता है, मतलब कितने पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। -273 होता है, ये परम ताप शून्य होता है, इसको बोलते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा। देखिए एसिड बदलता है, एसिड बदलता है किसमें, नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में। लिटमस का रंग नहीं बदलता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एसिड क्या करता है कि वह क्या करता है, वह लाल में बदल जाता है एसिड, यानी कि 13 का आंसर ए हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका आंसर ए सही होगा। आगे, जबकि वहीं पे क्षार जो होगा वह लाल को नीला कर देता है। आगे, चीनी के घोल से तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता क्या होगी, चीनी की विलेयता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहती है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। जो तापमान अगर बढ़ाया जाएगा तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। इसका आंसर डी सही होगा 32 का। 33 है, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, तो वह कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस है, तो इसमें से आंसर ए 33 का ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, तो वह ओजोन होता है। ओजोन जो है O3 का नाम से जानते हैं इसको, ओजोन O3 के नाम से जानते हैं, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो इसका आंसर 34 का ए हो जाएगा। 35 दिया कि मायोपिया आंख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, मायोपिया जो होता है वो किसके द्वारा, तो यह अवतल लेंस हो जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है, तो वह उच्च स्तरीय भाषा की मशीन स्तरीय भाषा के रूपांतरण में प्रोग्राम होता है। इसका आंसर सी सही होगा। AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है, AWES का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए फ्लॉपी ड्राइव है, माउस है, तो इनपुट हो गया, कीबोर्ड भी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, प्रोसेसर लिखा है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो यह माउस हो गया। इनपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है, ठीक, इनपुट यानी कि यह माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका आंसर डी सही हो जाना चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस है, फ्लॉपी ड्राइव जो है वह इनपुट डिवाइस नहीं है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है, पोर्टलैंड जो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, तो वह हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया है। इसका आंसर से सही होगा, सी सही है। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, बोराक्स, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो इसका आंसर 40 का क्या हो जाएगा, ए होगा। सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसका आंसर ए सही होगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के, निम्न वोल्टेज को उच्च बदलने में, डीसी को एसी में बदलने के, एसी को। देखिए रेक्टिफायर होता है वो डायोड को बोलते हैं, ये दोनों तो नहीं होगा। उच्च वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वह कार्य करता है, लेकिन इसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। यह एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, ये समझ आइए। जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे देखिए बैटरी को, जैसे बैटरी अगर 12 वोल्ट की चार्ज करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में ये बदल देता है, लेकिन ये वोल्ट में बदलता है, ये भी वोल्ट मतलब कि उच्च से निम्न में आता है, लेकिन 12 वोल्ट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। तो यह याद रखिए कि रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, यह यकृत में संचित होता है, इसका आंसर ए सही होगा। 42 का ए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि देखिए मच्छर जैसे होते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर यहाँ पर तैरते हैं, उसके लार्वा भी यहीं पर आती है, लेकिन उसका कारण क्या है कि लार्वा के साथ बाधा डालता है, तो वह इसीलिए मर जाते हैं, तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा, सी सी हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है केवल, मतलब कि 0 1 होता है, बाइनरी होता है, तो इसका आंसर सी सही, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे है 45 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। कुकुर खांसी है जो वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, चेचक, पोलियो, मधुमेह को रोका जा सकता है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, स्पॉन्डिलिटिस
फेफड़ा, वृक्क, मेरुदंड, मस्तिष्क गुहा, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये मस्तिष्क गुहा के रोग को, अंगों को प्रभावित करता है। वॉशिंग सोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वॉशिंग जो सोडा होता है वह क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट होता है? तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है। जो खाने वाला जो सोता है सोडा होता है वो बाइकार्बोनेट होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी प्रभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी यूनिट क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा प्रभावी संभावी यूनिट क्या है? तो यह हो जाएगा परमाणु। इसका आंसर ये सही होगा। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में प्रयोग क्या है? रासायनिक रूप में क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, और सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम फास्फेट है, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट है। आगे मरकत। मरकत किस निम्न में बनाया जाता है? मरकट जो होता है कि कार्बन, सिलिका, बेरिलियम और स्वर्ण। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बेरिलियम से बनाया जाता है। किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया रोग होता है? यह लोहा के कारण होता है। इसका आंसर डी सही होगा। शुद्ध जल, शुद्ध जल का शुद्ध रूप है, जो शुद्ध रूप है वर्षा का जो जल होगा शुद्ध होगा। तो इसका आंसर 52 का क्या हो जाएगा? ई। वर्षा का जो जल होता है शुद्ध होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो होती है वो मत्स्य से संबंधित होता है। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से जड़ में पाया जाता है, माने किसके जड़ में पाया जाता है? शिष्ट, कीवी, नीम के पेड़। देखिए, जो नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जब भी द्विबीजपत्री जो भी होगा उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर 54 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, सीवी के पौधे में। आगे, लोहे का सबसे प्रचुर मात्रा कौन सा है? तो हरी सब्जी है। लोहे का सबसे प्रचुर मात्रा हरी सब्जी होती है। टेट्राथिलीन लेड, TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? किस कारण से टेट्राइथिलीन लेड मतलब पेट्रोल में मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है इसलिए कि अपस्फोटिक दर बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन। इसका आंसर डी सही होगा। आगे, मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। इसका आंसर बी सही होगा। 58 का बी। 59 का क्या होगा कि देखिए दिया है कि किस प्रक्रम से के द्वारा कपूर यानी कैंपर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो उदरोपातन के द्वारा। यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। उदरोपातन में क्या होता है कि किसी भी ठोस को अगर गर्म किया जाता है तो वह सीधे गैस में बदल जाता है। तो उसका आंसर ऐसा ही होगा, उदरोपातन। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? तो यह हो जाएगा सी है, पिटवा लोहा में। इसका आंसर सी सही होगा। अत्यधिक अघातवर्य धातु कौन सा है? अघातवर्य यानी कि सोना है। इसको कितना हो भी पतला बनाया जा सकता है, इसी के चलते यह बहुत ही महंगा मिलता है। तो 61 का क्या हो जाएगा? डी। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? याद रखिए, नहीं पाया जाने वाला कौन सा है? तो लोहा पाया जाता है। तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम, इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो यह क्रोमियम नहीं पाया जाता है। 63 है, आलू के अंकुर उपयोगी है जनन के लिए। जो अंकुर होता है आलू में, जो अंकुर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जमा रहता है कोई चीज, तो वह किसके लिए होता है? वो जनन के लिए होता है। और देखिए, निम्न में से 64 है कि निम्न में से कौन वृद्धि, पौधे के वृद्धि सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? बबूल, यूकेलिप्टस, आम, अमरूद। तो इसमें से सबसे कम जो मतलब कि कम जल की आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी पड़ती है? वह यूकेलिप्टस है। निम्न में से अधिक सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो 64 का आंसर भी सही होगा। विद्युत चुंबकत्व के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? नर्म लोहे का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें सही है ना? हाँ, ठीक। 65 का बी सही होगा। 66 है, गोबर गैस का अवयव है इथेन, मीथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। तो गोबर गैस का जो अवयव है वह है मीथेन। CH3 होता है कि CH4 होता है? चलिए, आइसोक्रोम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसोक्रोम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो यह मिलाने का कारण क्या है? तो वह है प्रस्फोटक को दुरुस्त करने के लिए। इसका आंसर ये सही होगा, 67 का। 68 है, अनैटेगी विज्ञान की शाखा है जिसका संयंत्र है, तो यह प्राणी और पौधों की रचना से है। मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक कौन सी बीमारी है जैसे कि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो गाज फेंकने लगता है? उसका त्वचा है, स्नायु प्रणाली है, हृदय की श्वसन नाली है? तो स्नायु प्रणाली होगा, 69 का बी सही होगा, स्नायु। स्नायु प्रणाली है। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।